देख लो भाई साहब, हम कह रहे थे वही काम हो गया। क्या काम हो गया? अब चतुर श्रेणी कर्मचारी में जो स्कूल में चपरासी लगी, उनको झाड़ू लगाना पड़ेगा। क्या है सच्चाई वो जाने, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने तो बता तो दिया वैसा कुछ काम नहीं है, प्रिंसिपल की फाइल पकड़ानी है, वो पकड़ानी। वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या काम करना पड़ेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और क्या स्कूल चपरासी की 22,000 पदों की भर्ती अलग से आएगी या उसी चतुर श्रेणी कर्मचारी में जोड़ रखा है? ये दो कमेंट्स बच्चों के बहुत ज्यादा आते हैं। इन दोनों की समस्या आज समाधान कर देंगे। स्कूल चपरासी बनने का अगर आपका सपना है, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी बातें बिल्कुल खोलकर समझ में आ जाएगी। कैसे करें तैयारी ये भी हम आपको यहां से बताएंगे। थंबनेल में आपने देख लिया है, आज के न्यूज़पेपर में एक प्रकाशित खबर है जो आपने काफी देख ली। स्कूल चपरासी भर्ती 2000 कौन सी 25 की बात कर रहा हूं। लो देख लो, लगाना पड़ेगा झाड़ू। भाई साहब, आप तो चतुर श्रेणी कर्मचारियों की बात कर रहे हो, आप तो चतुर श्रेणी कर्मचारियों की बात कर रहे हो। जो इस तस्वीर में, जरा तस्वीर से निकलकर तू सामने तो आ। ये जो बंदे नजर आ रहे हैं ना, ये बंदे, ये भाई साहब कोई सफाई अभियान में नहीं लग रहे हैं। ये शिक्षक है। ये क्या है? शिक्षक हैं। और इन्हें मजबूरी में क्या लगाना पड़ रहा है? झाड़ू लगाना पड़ रहा है। कलेक्टर साहब का दौरा है, स्कूल को साफ दिखाना है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं स्कूल बिल्कुल स्वस्थ चाहिए, बच्चों की देखरेख पूरी अच्छी होनी चाहिए। मगर स्कूलों में नहीं है सफाई कर्मचारी। लेटरिन बाथरूम सीढ़े पड़े हैं। प्रिंसिपल अपनी जेब से पैसा दे दे के उनको सफाई करवा रहा है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी भी बचानी है और अपनी इज्जत भी बचानी है। शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद है स्वयं झाड़ू लगाकर स्कूल को स्वस्थ बनाने में लगे हुए। स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के 27,986 पद हैं, जिनमें से 5300 पद ही भरे हुए हैं और बाकी 22,000 पद, लगभग 22,000 है, 22,600 कुछ पद है। तो ये पद पूरी तरह खाली पड़े हैं। तो स्कूल की व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हैं। स्कूलों में जो वॉशरूम की सफाई के लिए, इनकी सफाई के लिए जो अलग से बजट आता है, वो बजट 1500 के करीब आता है, जिससे पूरी स्कूल की सफाई हो ही नहीं पाती। तो ये उनके लिए यहां पर देख लो, स्कूल में सफाई कर्मचारी के 27,986 पदों में से 5301 पद भरे हुए हैं। स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के 81% पद खाली। शिक्षक लगा रहे हैं झाड़ू, तो भाई तुम कहां से बचोगे? अगर तुम्हें भर भी लिया गया ना, तो कुछ स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां बजट नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनमें चतुर श्रेणी कर्मचारी जो स्कूल चपरासी लगेंगे, उन्हें झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब, फिर शिक्षक तो लगाए या नहीं? शिक्षक तो बेचारा आज लगा रहा है। 22,000 पोस्ट है। क्या है सच्चाई? क्या वास्तव में ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, या ये खबर क्यों प्रकाशित हुई है ये भी है। और इसकी तैयारी कैसे करनी है अपन थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। सबसे पहले खबर है बीकानेर से, और शिक्षक क्यों लगा रहे हैं झाड़ू। कारण क्या था? कलेक्टर महोदय ने कह दिया कि हर महीने मैं यहां का दौरा करूंगा भाई साहब, आपके स्कूल की जांच करूंगा, और अगर जांच में कमियां पाएगी तो भाई साहब आपकी नौकरी खतरे में है, प्रिंसिपल की भी और टीचरों की भी। तो बेचारे प्रिंसिपल और टीचर सब मिलकर छुट्टी में क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं। ये कोई सफाई अभियान का हिस्सा? सहायक कर्मचारी रूटीन काम नहीं करते, बाथरूम क्यों साफ करेंगे? सहायक कर्मचारी तो भाई साहब अपने रूटीन का काम ही पूरा नहीं करते। तो बाथरूम की साफ सफाई के लिए स्कूलों में अलग से बजट जाता है। उस बजट की हकीकत क्या है वो भी जानते हैं। पहले अब थोड़ा सा ये गणित समझ लेते हैं क्या है। देश में, यानी पूरे प्रदेश में, सॉरी, पूरे राजस्थान में 65,299 स्कूल है। कितनी है? 65,299 स्कूल है। और 99,186 स्कूलों में शौचालय नहीं है। यानी लगभग 10,000 स्कूलों में तो वैसा बाथरूम ही नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। अब देखो उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, 86 लाख नामांकन है। पहले 2020 में 98 लाख था, नामांकन घट गया है। अब नामांकन कितना हो गया है? 76 लाख ही हो गया है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और इसमें असुविधाएं सबसे बड़ी चीज है। 35 लाख के छात्राएं सरकारी स्कूलों में। अब इनमें से भाई साहब 50% के करीब, लगभग 47% लड़कियां हैं। सोचने बात यह है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तो दे रहे हैं, हम शिक्षा की क्रांति तो ला रहे हैं, मगर जो शिक्षा मंत्री भाषणबाजी तो कर रहे हैं, मगर भाई साहब सुविधाएं तो आप ही उपलब्ध करवाओगे।
हैं 5301 सहायक कर्मचारी सफाई के लिए। 27,000 पदों में से 5300 सफाई कर्मचारी है, यानी सहायक कर्मचारी कहते हैं। अब जिन्हें अपन चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, स्कूल चपरासी कह रहा है, उनका नाम सहायक कर्मचारी है। ठीक है। 144 जमादार। जमादार का क्या काम होता है? जो ये बाथरूम होते हैं ना, बाथरूम की सफाई, अब लेट बात वाली बाथरूम है, उनकी सफाई तो भाई साहब सहायक कर्मचारी तो करने से रहा, तो उनके लिए हर स्कूल में 500 से 1500 तक का बजट पारित होता है। तो भाई साहब 144 जमादार है, उनके अधीन सफाई कर्मचारी लगता है, टेंडर बेस पे लगता है, वो ठेके में लगता है। संविदा कर्मचारी अपन उनको बोलते हैं कि सुबह सुबह आते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं। तो आपने देखो 65,299 स्कूल है, 144 मात्र जमादार है, एक जमादार के पास कितने आदमी होंगे? तो वहां पर भी स्कूल का प्रिंसिपल अपनी जेब से पैसे खर्च करके किसी व्यवस्था करके काम करवा रहा है। पूरी खबर सुनाता हूँ, पूरी खबर पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो सीताराम डोडी जिला अध्यक्ष शिक्षा संघ का है। ये क्या कह रहा है? यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है, वही साफ सफाई के लिए जो ग्रांट निर्धारित है उनमें जमादार शौचालय की सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। यानी जितना पैसा आप स्कूल को देते हो सच शौचालय की सफाई के लिए, उनमें तो जमादार ने मना कर दिया कि भाई साहब इतने से कम पैसों में तो हम नहीं करेंगे। तो बेचारा प्रिंसिपल की जेब से पैसा निकाल। ठीक है। चंद्रकला आचार्य, जिला मंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय। शौचालय की सफाई के नाम पर अलग बजट नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर कुछ राशि एसएससी में ही खर्च के प्रावधान है जो भी समय पर नहीं मिल पाती है। शौचालय की व्यवस्था के लिए स्कूलों में स्वीपर व साफ सफाई के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक खुद पैसा खर्च करके सफाई करवाते हैं। जहां सफाई के लिए कोई नहीं मिलता वहां शिक्षक खुद करते हैं सफाई। अब देख लो भाई साहब, क्योंकि स्कूलों में समय पर बजट तक नहीं देती है सरकार। मौजूदा वित्तीय वर्ष मार्च समाप्त हो जाएगा, स्कूलों में अब तक शौचालय सफाई के लिए दिए जाने वाले बजट नहीं मिला है। यानी पिछले साल जो मार्च में बजट पारित हुआ था ना, वो बजट अब तक है, दूसरा बजट आ गया मगर नहीं पहुंचा। यानी जून में स्कूल खुलेंगे, वह फरवरी में कैसे साफ होंगे? कौन सा ऐसा कार्मिक है जो 10 महीने बिना पैसे वसूल किए शौचालय में काम करेगा? बिना पैसे, भाई बजट ही नहीं आ रहा, फिर भी तो प्रिंसिपल अपने जेब से दे रहा है वैसा। ठीक है। स्कूलों में झाड़ू लगाते हैं शिक्षक किसी व्यवस्था अभियान में शामिल नहीं है, बल्कि ये उनका रोज का काम है। प्रदेश में अधिकतर स्कूल की यही हालत है। प्रदेश में स्कूलों को साफ सफाई जैसे कामों के लिए सहायक कर्मचारी, साफ सफाई, यहां सुन लेना भाई साहब, चतुर्श्रेणी की तैयारी करने वाले, प्रदेश में स्कूलों में साफ सफाई जैसे कामों के लिए सहायक कर्मचारियों के 27,986 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 22,685 पद खाली है। वही शौचालय की सफाई के लिए जिम्मेदारों के 520 पद स्वीकृत है, इनमें से 376 पद खाली है। अब भाई साहब शौचालय की सफाई के लिए जमादारों के पद होते हैं, और स्कूलों में सहायक कर्मचारी है जो फाइल पकड़ाने के साथ साथ, पानी पकड़ाने के साथ साथ, घंटी लगाने के साथ साथ साफ सफाई का काम भी स्कूल का देखता है, बाकायदा यहां पर बताया गया है? इन वजह से प्रदेश सरकार साफ सफाई जैसे कार्यों के लिए स्कूल को महीने का 500 से 1000 रुपए का बजट देती है। ये अलग से देती है। कौन सी साफ सफाई का? शौचालय की साफ सफाई का। इतने बजट में शौचालय और स्कूल परिसर की सफाई संभव नहीं है। ऊपर से इन शिक्षा सत्र में अभी तक सफाई के मद बजट नहीं मिला है। मजबूरी में प्रिंसिपल शौचालय की सफाई के लिए अपनी जेब से पैसा दे रहा है। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, जो ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगेंगे, भाई साहब अगर व्यवस्था नहीं बैठी तो इनको सफाई का काम देखना। अब सफाई का काम कौन सा? झाड़ू वाला। कौन सा? झाड़ू वाला भी देखना पड़ सकता है। शौचालय की सफाई आपको नहीं करनी पड़ेगी। शौचालय इसकी सफाई आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको फायदा है। ये आपको क्या है? फायदा है। तो अब भाई साहब अगर ऐसी व्यवस्था रही कि देखो भाई साहब यहाँ शिक्षक भी झाड़ू लगा रहे हैं, तो अब यहाँ सोचो, यहाँ अगर कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी होता तो बताओ पहली प्राथमिकता उस चतुर्श्रेणी कर्मचारी की होती है नहीं होती?
प्रिंसिपल शौचालय की सफाई के लिए अपनी जेब से पैसा दे रहा है, मगर यहाँ प्रदेश में 65,299 सरकारी स्कूल है। अधिकारी का दौरा होता है, यानी कलेक्टर आता है तो सफाई व्यवस्था का सबसे ज्यादा ध्यान देता है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। बीकानेर कलेक्टर नर्मदा वर्षणी ने 2 महीने पहले एक स्कूल पहुंची, सफाई ना होने पर एक आरएस अधिकारी को जांच के लिए भेजा दिया। जांच से बचने के लिए शिक्षकों ने खुद सफाई की ताकि कोई कार्रवाई ना हो। वो आरएस अब हर महीने स्कूल की चेकिंग करता है। कार्रवाई से बचने के लिए शिक्षक अब पढ़ाई के साथ साथ खुद भी झाड़ू स्कूल की सफाई करता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कई बार स्कूलों में सफाई को लेकर सख्ती दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्था का कोई सुधार नहीं है। ये एक खबर थी भाई साहब, जो मैंने आपको दिखा दी। यानी इसका मतलब यह है कि वास्तव में आपको सफाई का काम नहीं करना पड़ रहा, मगर परिस्थितियां ऐसी आ जाए तो आपको भाई साहब वहां पर सफाई का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी बचानी है सबको। देखो शिक्षक भी इस चीज में भागीदार है, तो फिर तो आप तो रहोगे और आप रहोगे तो शिक्षक झाड़ू क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप सहायक कर्मचारी हो, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, स्कूल चपरासी हो, तो आपको सारे कामों के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए। दिमाग में आज ही बैठ जाना चाहिए, अगर मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा हूं तो स्कूली कामकाज के साथ साथ मुझसे यदि झाड़ू लगवाया जाता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तभी फॉर्म भरना भाई साहब। 27 मार्च से फॉर्म चालू हो रहे हैं। आपके फॉर्म कब से चालू हो रहे हैं? 27 मार्च से आपके फॉर्म चालू हो रहे हैं। सॉरी 21 मार्च से। 21 मार्च से आपके फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 10वीं पास ये योग्यता रखी गई है। आपकी बारी 10वीं पास हुई है, योग्यता पहले 5वीं पास ही थी है। और ये 52,453 पदों में से लगभग 22,000 पद है। इनमें से 22,000 पद तो अकेले किसको चले जाएंगे? स्कूल को चले जाएंगे। अकेले किसको चले जाएंगे भाई साहब? स्कूल को चले जाएंगे। ये कूट सत्यता है। कोई इस बात को नहीं बता रहा है तो वो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में नहीं बता रहा है कि चलो लोग जुड़े तो सही मुझसे, मगर वास्तविकता यही है। ठीक है, इससे पहले भी आप एक न्यूज प्रकाशित हो चुकी है कि चतुर्थ श्रेणी के 27,000 में से 22,000 पद खाली है। कौन से को? और उनके काम शिक्षक करने को मजबूर है। ये उनकी बात है जो शिक्षक काम कर रहे हैं। अब 22,000 पद खाली है तो उनका काम शिक्षक कर रहे हैं, तो बेचारों झाड़ू तक शिक्षक लगा रहे हैं। आपने देखा होगा है। शिक्षा विभाग में 3,71,000 पदों में से 1,16,000 पद तो अभी भी खाली चल रहे हैं, जिसमें से 27,000 ये 22,000 कुछ पद तो अकेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी सहायक कर्मचारी यानी स्कूल चपरासी के हैं। ठीक है, एक साल में नवाचार। अच्छा ये ठीक है, ये पूरी डिटेल मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अब भाई साहब यदि आप स्कूल चपरासी की तैयारी कर रहे हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन और फुल नोटिफिकेशन दोनों आ चुके हैं। आपको पता है 52,453 पद कुल पद है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। इसमें से स्कूल चपरासी के लगभग 22,000 पद हैं जो इसी में है। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष सही है। 18 से 40 वर्ष सही है। इसके बीच SC ST और OBC को जो छूट मिल रही है वो छूट के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ये जर्नल वालों की है, तो इसमें एज का कोई, इसमें किसी अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे गुरुजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, स्कूल चपरासी में या सफाई जो स्कूल सफाई कर्मचारी है उसमें हमें अनुभव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? इसमें अनुभव की जरूरत है नहीं पड़ेगी। योग्यता क्या है? 10वीं पास है। आपकी आयु की गणना है ना, यानी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 तक किसी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। वेतन नाम इसमें आपको मैं बता दूं, शुरुआत में 17,000 के करीब आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद 2 साल बाद में आप परमानेंट हो जाओगे, तब वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब रही गुरुजी, हम इस चपरासी बैच की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी न्यूनतम शुल्क पर करना चाहते हैं, वो भी अच्छी फैकल्टी के साथ करना चाहते हैं, अच्छी टीम के साथ करना चाहते हैं, और एक बारी पैसा लगे एग्जाम तक हमारी हो रहे, इसी में टेट सीरीज भी आ जाए। ये सारी सुविधाएं एक ही बैच में और पूरे राजस्थान में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन टीम द्वारा हमने बैच लॉन्च किया है, जिसे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के नाम से लॉन्च किया है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको 399 रुपए में आपको मात्र
मात्र 399 में पूरा कोर्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं 51 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ कितने 51 टेस्ट पेपर। गुरुजी ऐप में 51 टेस्ट पेपर है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये 51 टेस्ट 21 मार्च के बाद 21 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको लाइव क्लासेस मिल रही है कुछ सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस है, फिर दोबारा से लाइव चालू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज मैंने कह ही दिया आपको है। फ्री नोट्स, सारे नोट्स हैं इसी कोर्स के साथ। प्रत्येक सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं और टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाए। चीजें यह है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कीजिए, जिससे आपकी जो आर्थिक तंगी से आप जो गुजर रहे हैं उसमें आपको भागीदारी मिलेगी। यानी हम आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं, मात्र 399 में कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी एग्जाम डेट तक, और आप अपनी बेरोजगारी दूर कर पाओगे नौकरी लगकर। तो अब से तैयारी करोगे भाई साहब, इसमें भी कंपटीशन रहेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी लगभग जो संभावना लग रही है 25 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 25 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जेल प्रेरी की भर्ती आई थी, जिसमें 18 से 28 साल वाला फॉर्म भर सकता है। 803 पोस्ट पदों की भर्ती थी और कितने 9 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। तो बेरोजगारी क्या है आप देख सकते हो। राजस्थान में नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी, जिसे नालियां साफ करनी पड़ती है, वह व्यक्ति, उसके लिए भी 9 लाख से प्लस फॉर्म भरे गए थे उस समय। तो भाई साहब अब राजस्थान जो स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, सचिवालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, या और कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उन सब के लिए जो बड़ी भर्ती आई है, तो इसमें 25 लाख प्लस फार्म भरे जाएंगे। इसका मतलब कंपटीशन तो जबरदस्त है, और इस कंपटीशन से बचने के लिए अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है। राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें राजस्थान जीके मात्र 20% आने हैं। राजस्थान का भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति और पूरा बाहर का है, यानी इंडियन जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो अनदर राज्यों के जो बच्चे भाग लेंगे इसमें वो भी ले सकते हैं, तो उनका वेटेज आपको दिक्कत करेगा। तो आप अभी से तैयारी पर विशेष ध्यान दें। और मांग उठाई जा रही है कि जीके, जो राजस्थान का जीके है, वो 50% तक किया जाए, जिसमें राजस्थान के लोगों की भागीदारी हो। तो आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करके इस मांग पर जोर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्स नहीं खरीदा है तो आज ही कोर्स खरीद लें, क्योंकि आपको एक ही पीस में एग्जाम तक का कोर्स मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।